हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। लेकिन आज का दिन बहुत इम्पॉर्टेंट है। दिन ना बोलूँ, शायद रात बोलूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आज की रात बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि दो बड़ी चीज़ें हो रही हैं। लोगों को, खासकर इंडिया के अंदर क्रिप्टो यूज़र्स को सीपीआई डेटा का नहीं पता होता था इंडिया के। यहाँ पर उनको यूएसए की उंगलियों पे रटा होता है क्योंकि पिछले एक साल के अंदर इतना सुना है और इसके बाद क्या फ्लक्चुएशन या आसपास क्या फ्लक्चुएशन होती है, यूज़र्स जो है क्रिप्टो के उनको अच्छे से पता है। तो अभी क्या लग रहा है और क्या इसका इम्पैक्ट पड़ सकता है, क्योंकि बिटकॉइन $30,000 के ऊपर नीचे हो रहा है। $30,000 साइकोलॉजिकल एक रेजिस्टेंस तो हो सकता है लेकिन टेक्निकल रेजिस्टेंस नहीं है। हमारा टारगेट हमारे माइंड में क्लियर है और हमने आपके साथ में शेयर किया हुआ है। $31,500 हम देख रहे हैं। लेकिन आज रात को क्या हो सकता है, क्या ये नीचे आएगा, नीचे आएगा तो कहाँ पकड़ना है, अगर ये ऊपर जाएगा तो क्या टारगेट हो सकता है, वो आपको बताएंगे। और साथ के साथ इथीरियम को लेके ज़्यादातर लोग बिटकॉइन को होल्ड नहीं कर पाते क्योंकि उनको लगता है आउट ऑफ रीच चला गया है। इथीरियम या दूसरे ऑल्ट कॉइन्स को होल्ड करते हैं वो। और इथीरियम के लिए भी जो है एक बड़ी अपग्रेड निकल के आ रही है और वो है शंघाई अपग्रेड। वो होनी है आज रात को ही। तो दोनों के क्या टाइम है वो भी आपको बताएंगे और इससे इथीरियम पे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है और कहाँ तक अगर प्रेशर बने, या इस अपग्रेड के बाद यूजुअली तो ऊपर जाना चाहिए, इस अपग्रेड के बाद नीचे जाने के चांसेस क्यों हैं और कहाँ तक आ सकता है, उस बारे में भी इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। और ये ऑल्ट कॉइन्स इतने डरे सहमे से क्यों हो गए हैं वो भी आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो परेशान नहीं होना, चीज़ों को समझना है। और उम्मीद करूँगा कंटेंट अच्छा लगेगा और अपना प्यार ज़रूर दिखाएंगे और वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बिटकॉइन की। बिटकॉइन अभी जैसा कि हमें पता है $30,000 के ऊपर नीचे हो रहा है। लेकिन आज रात बड़ी इम्पॉर्टेंट है। रात ना कहें, शाम ही कह लें। आज शाम को 6 बजे सीपीआई का डाटा निकल के आना है। और जब भी ये डाटा या उसके आसपास चीज़ें होती हैं तो मार्केट के अंदर बहुत फ्लक्चुएशन देखने को मिलती है। और वही चीज़ अभी बिटकॉइन के अंदर हमें देखने को मिल रही है। बिटकॉइन $30,500 आके अभी लगभग $29,800 के आसपास यहाँ झूल रहा है, यानी कि कह सकते हो $30,000 के आसपास झूल रहा है। इंटरेस्टिंग बात क्या है कि पिछले 10 महीने में अब जो है बिटकॉइन, जो सीपीआई डाटा की बात करें, वो थोड़ा ईज आउट होता दिख रहा है। इन्फ्लेशन का जो डाटा है वो थोड़ा ईज आउट होता दिख रहा है। और पिछली बार जितना 6 एक्सपेक्ट किया था और 6 ही निकल के आया। अभी फोरकास्टेड है 5.2 और उम्मीद यही की जा रही है कि 5.2 के आसपास निकल के आ सकता है। अब यहाँ पर समझने वाली बात क्या है कि अगर 5 के आसपास आएगा तो बहुत ही बुलिश हो सकता है। $1,500 का पंप देखने को मिल सकता है या इसके आसपास रहे। नहीं तो अगर 5.5 से 6 के बीच में आएगा तो न्यूट्रल रह सकता है, यानी कि इससे कुछ खास जो है क्रिप्टो करेंसी मार्केट को फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन अगर 6 से ऊपर आया, पिछली बार से ऊपर आया, तो हो सकता है हमें डंप देखने को मिले। और ये लगभग जो हमारी सपोर्ट है 27,000 के आस $500 उसको टेस्ट करता दिखे। तो ये संभावनाएं हैं। और अभी जो समझने वाली बात है, हमें लगता है कि कहीं ना कहीं जिस हिसाब से ईज आउट हो रही हैं ग्लोबली सिचुएशन, तो यहाँ पर ये जो है कम ही आना चाहिए। और अगर कम आता है तो क्या होगा, तो यहाँ पर आपको जो ध्यान रखना है कि हमने एक ब्रेकआउट देखा 27,500 से, जो इसकी सपोर्ट थी फिबोनाची की गोल्डन रेशो थी, उसके ऊपर ब्रेकआउट देखा। $30,000 एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है। आप देखो उसको बहुत इजीली ब्रेक तो कर दिया, लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंस क्या रखता है, क्या ये वीकली कैंडल के अंदर क्लोज कर पाता है, क्या ये मंथली कैंडल के अंदर क्लोज कर पाता है, या डे कैंडल के अंदर भी ये क्लोज कर पाता है। तो यहाँ पर जो आपने देखना है कि अगर रात को सब कुछ ठीक रहा शाम को, तो ये आपका जो टारगेट है $31,500 बिटकॉइन का, वो हिट करता दिख सकता है। और अगर यहाँ पर कुछ ऊंच नीच होती है तो सपोर्ट के लिए आप ध्यान रखिएगा, या एंट्री के लिए आप देख रहे हो तो लगभग $27,500 के आसपास इसको सपोर्ट मिलनी चाहिए, या आप वहाँ एंट्री को ढूंढ सकते हो पहली। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ अब बिटकॉइन को लेके तो चीज़ें समझ में आ गई होंगी। लेकिन बिटकॉइन के बढ़ने का और ज़्यादा चांस क्यों बन रहा है, उसके पीछे एक और लॉजिक है। या हमें ये जो ऑल्ट कॉइन्स हैं ये डाउन होते क्यों दिख रहे हैं।
आप समझिएगा कि इस टाइम पे बिटकॉइन को लेके बहुत पॉजिटिविटी है। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स की बात करें 68, ग्रीडीनेस पे जा रही है चीज़ें ऑल कॉइन्स को लेके या पूरी पूरी क्रिप्टो करेंसी मार्केट को लेके। लेकिन यहाँ पे जो इम्पोर्टेंस जो रखती है, इसको बेसिक सी चीज़ है, आपको समझ लेना चाहिए कि जब भी बिटकॉइन का प्राइस बढ़ता है तो लोगों का इंटरेस्ट बिटकॉइन में ज़्यादा होता है, नई फ्रेश मनी भी आती है और लोग कन्वर्ट कर लेते हैं अपनी क्रिप्टो करेंसीज़ को बिटकॉइन के अंदर। इसी वजह से हमें बिटकॉइन के अलावा सारी क्रिप्टो करेंसी में ज़्यादातर गिरावट देखने को यहाँ मिल रही है। और एक और बात जो समझने की है, बिटकॉइन की डोमिनेंस, जिसके बारे में हम लगातार आपको बोल रहे थे कि भैया बिटकॉइन की डोमिनेंस आप देखते हो, वो 48% जो रेजिस्टेंस था उसको ब्रेकआउट करती दिख रही है। और ये भी एक तरह इशारा दे रही है कि ऑल्ट कॉइन्स हमें बिटकॉइन के पेयर के अंदर टूटते दिखेंगे, या हो सकता है कि वेट एंड वॉच की सिचुएशन चले जाए या यूएस डॉलर के अंदर भी थोड़ा सा गिरावट देखने को मिले। इस चीज़ को आपने ध्यान रखना। और हमें पूरे लगता है कि 50% से 54% तक भी ये जा सकती है, 54% तक जाना, यानी कि हमें ऑल्ट कॉइन्स जो है बिटकॉइन के पेयर के अंदर या यूएसडीटी के अंदर थोड़े से वेट एंड वॉच या गिरते हुए दिख सकते हैं। लेकिन ये भी सच है, हिस्टोरिकली ये बहुत बार देखा गया है कि जब भी बिटकॉइन स्टेबल होता है या ईज आउट होता है, फिर हम ऑल्ट कॉइन्स के अंदर पंप देखते हैं। तो अपने जो ऑल्ट कॉइन्स हैं माल बटोरते रहिए, यूज़ केस पे फोकस करिए। हम भी एक 5 कॉइन के लिए जल्दी शेयर करने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर नहीं कर पाएंगे, थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी। अगर आप चाहते हो कि आपके जो कोई कॉइन हो वो भी कवर करें तो नीचे कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा, हम उसको भी कवर करने की कोशिश करेंगे अपनी अगली वीडियो के अंदर। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, कंटेंट आपको समझ में आ रहा है, अच्छा लगता है, यूज़फुल लगता है तो शेयर भी कर दिया करो और वीडियो लाइक कर दिया करो, फैमिली का हिस्सा भी बनो। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आज होनी है, वो होनी है रात को कहें या हमारे तो सुबह हो जाती है, सुबह 3:57 या आपके लिए 4 बजे के आसपास, जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से बता रहा हूँ, वो होना है शंघाई का हार्ड फोक, या आपके लिए कैपेला करके कई लोग बोलते हैं, इथीरियम का। अब उससे क्या होना है कि बहुत सारे लोगों ने जो स्टेक किया हुआ है, पहले क्या होता था, प्रूफ ऑफ वर्क पे होता था, यानी कि आपको मशीनें लगानी पड़ती थी और आपको रिवॉर्ड में इथीरियम मिलता था। प्रूफ ऑफ स्टेक से क्या होता है कि भैया आप 32 इथीरियम लगाओगे और उसके बदले जो है आपको रिवॉर्ड मिलेंगे नेटवर्क को आपको संभालने के लिए। अब वो जो है रिलीज होना है, यानी कि वो अनलॉक होना है। अब यहाँ समझने वाली बात क्या है, लगभग 1,80,00,000 इथीरियम हैं जो स्टेक्ड हैं और जो एकदम से अनलॉक हो जाएंगे मार्केट के अंदर बिकने के लिए। बहुत सारे लोग भरे बैठे होंगे कि भैया हम अपना बेच दें इसको या कुछ कर लें, और यानी कि सेलिंग प्रेशर एक अच्छा खासा देखने को मिल सकता है। कैलकुलेशन समझने की ज़रूरत है कि ये क्यों इतना इम्पैक्ट डाल रहा है, अनलॉक होने से क्या फ़र्क पड़ेगा। टोटल जो इथीरियम है उनकी टोटल अगर देखते हो तो लगभग 12 करोड़ के आसपास हैं, और जिसमें से लगभग 1,80,00,000 इथीरियम स्टेक्ड थे। तो समझ लीजिएगा लगभग 15-20% की सप्लाई जो है होल्ड पे थी, और मार्केट के अंदर 15-20% की सप्लाई खुल जाए, खुले सांड की तरह अगर आ जाए, और कई लोग जो है किसी को पैसों की ज़रूरत होगी, कई लोगों को लगता होगा मैं यहाँ एग्ज़िट कर जाऊँ या अच्छे रेट पे मिल रहा है, मैं वहाँ से जो है नीचे आएगा तो फिर दोबारा बाय कर लूँगा, तो बहुत सारे होंगे। तो मान लीजिए अगर 5% का भी प्रेशर पड़ता है तो एक कॉइन पे 5% का प्रेशर पड़ना, और वो भी इथीरियम जैसे कॉइन पे, वो भी इम्पैक्ट डाल सकता है। अब यहाँ पर इथीरियम क्या होता है, हम तो डूबेंगे सनम तुम्हें भी ले डूबेंगे, तो इसकी वजह से दूसरे जो कॉइन्स हैं उन पे भी प्रेशर पड़ सकता है, और जो इसके बेस्ड है, इसके नेटवर्क पे काम कर रहे हैं, उन पे भी प्रेशर देखने को मिल सकता है। तो इस टाइम पे बेटर रहेगा कि यहाँ पर वेट एंड वॉच भी आप करो, और अच्छे कॉइन अगर इथीरियम रात को गिरता है तो दूसरे ऑल्ट कॉइन्स पे भी प्रेशर बनेगा, और वो आपको मौका दे सकते हैं 5-10% पे डिस्काउंट पे लेने का, उस पर भी आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर इथीरियम की बात करते हैं, तो इथीरियम का अभी हमें क्या लगता है इस बारे में भी बात कर लेते हैं। इस टाइम पे लगभग $1,900 के आसपास इथीरियम का प्राइस चल रहा है। हमारे हिसाब से अगर ये $1,700 पे आ जाए तो आप पहली एंट्री बना लीजिएगा,
और एक जो है लगभग 1600 या आप कह लिए $1550 पे आए और एक 1450। तो ये 3 एंट्री लेवल्स हैं जिस पे हम इस टाइम पे देख रहे हैं कि अगर इथीरियम आता है तो हम यहाँ पे पार्ट में बाइंग करने की सोचेंगे। 1700, 1550 और लगभग $1450 के आसपास। तो ध्यान रखिएगा कि अगर मौका मिले तो हमने एकदम से बाई नहीं करना, पार्ट में बाई करना है। और यहाँ पर हो सकता है कि अगर बिटकॉइन थोड़ा सा प्रेशर में दिखे या करेक्ट होता दिखे, क्योंकि जब भी मार्केट ऐसे पंप करती है हो सकता है थोड़ा करेक्ट होता दिखे। अगर होता है तो ये रेट पे अगर मिले तो इस बार मिस मत करना। तो हो सकता है इथीरियम भी $1500 के नीचे शायद आपको आखिरी बार मौका दे, ऐसा भी हो सकता है इस मार्केट के अंदर, क्योंकि अब जो है हम एक ट्रेंड रिवर्सल की तरफ हैं। नया ट्रेंड चेंज हो रहा है और नया ट्रेंड जब चेंज होता है तो अगला 1-1.5 साल बुलिश रहेगा। ऐसा नहीं है मार्केट लगातार ऊपर जाएगी, ऊपर नीचे होगी, लेकिन ट्रेंड जो है यूं चलता रहेगा। तो आप कहाँ इसके अंदर यहाँ जो है एग्जिट करते हैं, यहाँ एग्जिट करते हैं, यहाँ एग्जिट करते हैं, वो डिसाइड आपको करना है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है 100 बात की एक बात कि भैया मेरा पैसा है, हम कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है। आपको रिस्क उतना लेना है, समझ के चलो ये सब कुछ जीरो हो जाएगा, सब हवा हवाई है। तो ध्यान रखिएगा, अपने पोर्टफोलियो का उतना पोर्शन लगाओ कि मान लो नुकसान भी हो जाए तो आप जो है उसको झेल सको। क्योंकि बहुत सारे लोगों को हमने देखा है कि सारा कुछ क्रिप्टो करेंसी में लगा देते हैं और बाद में जो है रातों की नींद उड़ जाती है। ऐसी गलतियाँ हमने भी करी हैं और हम चाहते हैं कि आप ना करो ऐसी चीज़ों को, ताकि अगर मौका मिले और नीचे आए तो शायद माल बटोर सको या आपके पास में फाइनेंशियली कभी क्राइसिस ना हो और जब पैसे की ज़रूरत हो तो औने पौने दामों में अपनी क्रिप्टो करेंसी ना बेचनी पड़े और आपके पास हमेशा एक इमरजेंसी फ़ंड रहना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि कंटेंट अच्छा लगा होगा। कंटेंट अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, हमारी फैमिली का हिस्सा बनना बिल्कुल मत भूलिए। और नीचे जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसी से हमें फॉलो कीजिएगा सोशल मीडिया पे, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, जहां आपका मन करे, क्योंकि बहुत सारे स्कैमर हैं, उनसे आप बच पाओगे। और शेयर करो, ऐसी वीडियोस लोगों तक पहुंचनी चाहिए जिससे उनका फ़ायदा हो सके। अभी के लिए विदा लेता हूं। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।